बेहतरीन टीमों के बीच में है। और डेल्टा फोर्स टीम की बात करें तो एक सीजन में ये विजेता रही है टीम। जो पहला सीजन हुआ था एपीएल का, असगांव प्रीमियर लीग का, उसमें ये विजेता टीम है और जीतना ये जानती है। वही कोशिश होगी यहाँ पे, जी जान लगानी पड़ेगी। ये लक्ष्मीकांत और उनके साथ में टीम के कप्तान सीना तान के आज वो कमाल की पारी अपने टीम के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो ये वही टीम है जिसने लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। सबसे ज्यादा रन बनाने में भी ये टीम अभी तक अव्वल स्थान पे रही है। यही कोशिश करनी पड़ेगी डेल्टा फोर्स के लिए। अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के लिस्ट में नॉन स्ट्राइकर वाले कप्तान आपको देखने को मिलेंगे। निलय जो है 97 रन 4 मुकाबलों में, अभी तक इनके 4 इनिंग में अब तक 97 रन उन्होंने बनाए। दूसरी तरफ लक्ष्मीकांत 86 रन इनके बल्ले से आ चुके इस प्रतियोगिता में। तीसरे खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में डेल्टा फोर्स के लिए 53 रन बनाए इस प्रतियोगिता में अभी तक, कुल मिला के 4 मुकाबलों में 4 इनिंग में। अमृत वो भी इस टीम में। अंपायर जी का इशारा, मुकाबले की होगी शुरुआत। और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 2 बेहतरीन साथी कमेंटेटर नरेश जी नाइक, कृष्णा देव जी सर, और हमारे बेहतरीन स्कोरर राज बाकर सर हमारे साथ मौजूद। tenniscricket.in के द्वारा लाइव प्रक्षेपण, लाइव टेलीकास्ट और काउंटडाउन के साथ चलते लेकर आपको इस खूबसूरत मुकाबले की ओर, इंपॉर्टेंट मैच की ओर। धन्यवाद नीलेश। बिल्कुल बहुत सुंदर मुकाबला। इस समय पर जो हारेगा ना उसको मौका फिर ना मिलेगा। यहां से नॉकआउट के मुकाबले शुरू होंगे। क्वालिफाइड 2 का मुकाबला मैदान पर, और पहली गेंद रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया पर लाइन से चूके और वो सफलता। पहला विकेट। अर्धशतक ये बारी इसने लक्ष्मीकांत ने खेली थी, लेकिन शायद एक बार एक मैच में एक अर्धशतक 90 की पार्टनरशिप। लेकिन इस मैच में मुझे लगा ये शॉट सर जी आवश्यकता नहीं थी मैदान पर। पहली गेंद थी, पावर पे चल रहा था, अभी भी दिल्ली बहुत दूर है आपके पास, छोर का मुकाबला। ऐन मौके पर आप ये शॉट खेल जाते हैं और टीम को संकट में ढकेल कर वापस जाते हो मैदान पर। अब नया बल्लेबाज पहुंच चुका है चेतन मैदान पर। पूरे प्रतियोगिता में लक्ष्मीकांत का बल्ला बहुत जोर से बोला, लगभग सिक्सर किंग भी इसे कहा जाएगा। पहले मैच में क्या बैटिंग किस खिलाड़ी ने पहले दिन पर, लेकिन उस आखिरी दिन पर एक क्रूशियल मैच में एक छोटी सी गलती, रिवर्स का लालसा और रिवर्स ले डूबा इस वक्त मैदान पर। एपीएल का सीजन लगभग तीसरे सीजन में क्या इस समय पर ये टीम फाइनल में प्रवेश कर पाएगी, ये आने वाला, ये बताने वाला सब कुछ मुकाबला इस समय पर, इस मुकाबले में। और पिच गेंद कवर, बाउंड्री पर एक सुंदर टाइमिंग, एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा से बाहर गेंद, 4 रन के लिए मैदान पर। कल जिसको देखकर डीबी साउंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, संतोष सर आपका हार्दिक स्वागत इस मैच के। संतोष सर वो सुन रहे तो हाथ ऊपर कर दीजिए, ये सुन रहे मतलब साउंड सिस्टम में कोई खराबी नहीं है। 1 रन निकला, 5 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। एक अनुभवी खिलाड़ी, काफी साल का तजुर्बा, अनुभव। हम कहते हैं ना ये बाल धूप में सफेद हुए, ये यूं ही सफेद नहीं है। संतोष सर का उतना अनुभव क्रिकेट का। लेकिन संतोष सर हमने आपको कल बताया था 2026 साल आएगा आपको गेंदबाजी करने के लिए। सचिन को 1 साल लगा 1 कैच लपकने के लिए, और आपको 1 ओवर डालने के लिए 1 साल लगेगा। तो सर हमारी बात आपने सुनी नहीं थी, जब 24 गेंद पर 8 रन थे तब बॉलिंग आपको करनी थी। ऑन साइड पर गेंद को खेलेगा, डीप मिड विकेट, सीमा रेखा से लगभग बाहर, गेंद तो बिल्कुल रोकी जा चुकी है। देखिए चेक किया जाएगा हम पर से, क्योंकि जब गेंद धूल उड़ी ना, जो व्हाइट जोड़ी, उसके बाद क्या, हाँ बिल्कुल थर्ड अंपायर से पूछा गया सवाल हो।
टेनिस डॉट इनके इनके माध्यम से मुकाबले दिखाए जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम जुड़ चुकी है इस वक्त दिखाने के लिए। और क्या रहेगा ये मुकाबले की ताकत, बिल्कुल हम आपको बताएंगे क्या बाउंड्रीज निकली थी। देखिए जब धूल उड़ी तब पैर लगा तब गेंद जाकर लगी, या उससे पहले की कुछ कहानी अलग थी मैदान पर। चार रन, चार मैदान पर। एक लेफ्ट हैंडर खेल, एक चौवा निकला मैदान पर। एक ताकतवर शॉट था इस खेल में। ओ मिस टाइम है, हवा में गेंद निकले। स्लिप का खिलाड़ी पीछे था जहां से थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर, लेकिन अगर हाथ लगाए तो अंपायर कितने रन निकलेंगे? सिर्फ एक ही रन। हाथ लगने के बाद भी एक रन स्ट्राइक चेंज रहेगी और टीम का स्कोर पहुंचेगा 10 रन पर मैदान पर। पांच गेंदे 10 रन मैदान पर। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी सवाल पूछ रहे, स्ट्राइक पर पहुंचेगा इस समय पर साकरिया। चेतन सांगिलकर, निहाल जो कप्तान है, कल 50 रन पर शो बनाए थे इस खिलाड़ी ने। पहले मैच में एक दो सिर्फ छक्के लगाए थे लक्ष्मण के लिए, लक्ष्मण ने 50 बनाए थे। नीले कप्तान है नॉस्टैक एंड पर। अच्छा ग्रेट सेंसिबल, हल्का से पुश किया वहां पर, पीछे हटकर जो टाइमिंग था ना वो कमाल का था। एक ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टीम का स्कोर जाके पहुंचा 11 रन पर, एक विकेट नुकसान के बाद मैदान पर। डेल्टा फुट्स जो कि इस वक्त बैटिंग करी इस मैदान पर, जो आज शुरू में नीलेश सर टॉस जीता मैदान पर और टॉस के फील्डिंग करने का इशारा आ चुका था वहां से, और डेल्टा टीम को बल्लेबाजी करने का। लक्ष्मीकांत को क्या आज सूझी, पहली गेंद रिवर्स मारने चले गए। जिस खिलाड़ी पर बहुत जोर था, जिस खिलाड़ी ने प्रतियोगिता में पहला 50 बनाया था, उस खिलाड़ी से उम्मीद बड़ी थी, लेकिन कप्तान है मैदान पर नॉस्टैक एंड पर। जब तक निहाल रहेगा यह हाल बेहाल रहेगा मैदान पर। वापस खेल चलेगा, गेंदबाजी में तब्दीली। गेंदबाजी के मोर्चे पर जो 3 साल लगातार 2 साल फाइनल की टीम को रहा और फाइनल मैच में ट्रॉफी जीती, वो खिलाड़ी अब गेंदबाजी के मोर्चे पर। जर्सी नंबर 45 वेंसी मैदान पर। ऑन साइड पर खेलेगा प्रयास का, पर लाइन से चूके, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा उस बात का। शरीर के उस भाग पर लगे, पैड पर लगी गेंद, जहां पर एक रन निकला। सिंगल के साथ लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी के पहुंचे हाथ में स्ट्राइक और टीम का स्कोर अब जाके पहुंचा 12 रन पर। दोपहर का समय, दुधैया धूप मैदान में, बिल्कुल हवा बहुत तेज नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंडरों के लिए जितना साथ चाहिए हवा का, वो साथ हवा दे रही मैदान में। आईपीएल थोड़ी दिन के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन विराट कोहली की जर्सी पहनकर हमारे सामने एक युवा लड़का जो कि बैठ चुका है, और ताजा समाचार मिलने तक शायद ओ हो उड़ाया, बिल्कुल नहीं, इस बार आउट मैदान पर।
बिल्कुल वहां पर अंदर भी कैच लपका गया, अगर वहां से शायद नहीं पूछा नहीं था आपने, लेकिन सही बात है, लेकिन बहुत सुंदर कैच लपका गया यहाँ पर। क्रुशियल मुकाबला है यहाँ पर, शायद कप्तान बिल्कुल पूछ रहा था वहां से क्या वहां पर हुआ, इसलिए शायद बताना हमें भी आवश्यक था कि बिल्कुल एक गज अंदर, जो कि उस लाइन के एक गज अंदर उस कैच को लपका गया। एक सुंदर फील्डिंग मैदान पर, 5 रन बनाकर कप्तान आउट मैदान पर। आप वो BMW पहले निकालिए, हाँ उसके बाद आप आगे लेके जाइए। और इस बार बढ़िया टाइमिंग है, कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, शायद मौका रन आउट करने का, नहीं नहीं नहीं, यहां से तो मामला लग रहा है 19-20 का, शायद तीसरे अंपायर से पूछा गया रन आउट का मौका। नॉट आउट। तेरह पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, बिल्कुल बड़ा माहौल, 250 रन जिन्होंने प्रतियोगिता माने वो आउट होकर वापस आ चुके हैं। हवा में ये शॉट इस समय पर नहीं चाहिए था मैदान में, सीधा हाथ में, और ये आउट मैदान पर। सो प्लीज आपण काढायची गाडी, ज्या ज्या गाड्या मालकांच्या आहेत त्यांनी काढायच्या आहेत, प्लीज रिक्वेस्ट करतो तुम्हाला, गाड्या रोडाच्या बाहेर लावायच्या आहेत। हँडल लॉग हा रामा, तुझी गाडी काढायची आहे, रॉयल ना रामा, रॉयल गाडी आहे काढायची, सो प्लीज लवकरात लवकर कर, काम चालू आहे त्यामुळे आम्हाला तुम्हाला सांगायचं लागतं, प्लीज रिक्वेस्ट करतोय की आपण गाड्या काढायच्या बाहेर। रामा बुलेट राहिली आहे आपली, तीन रन देकर 2 विकेट, क्या क्रुशियल बॉलिंग की मैदान पर, और टीम का स्कोर 14 पर 3 मैदान में। वापस खेल चलेगा मैदान में, बिल्कुल बड़ा माहौल मैदान पर। ओ बल्ला चला रहे, पता है क्या अटैक करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो कहूंगा थोड़ा सा रुकना पड़ेगा मैदान में।
चौथे ओवर के बाद आप अटैक कर सकते हैं मैदान पर। इस बार हवा में खेला शॉट को, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर। यहां से अनुमान नहीं लगा सकते गेंद कहां तक चली गई है, लेकिन वापस गेंद आने का मतलब सिर्फ है वहां पर एक ही रन बनेगा और एक रन के साथ 15 पर 3 मैदान पर। क्वालिफाइड 2 का मुकाबला। क्या जबरदस्त कहानी, पार्टनरशिप अंतिम 4 गेंदों पर 2 रन की इस जोड़ी के बीच में। अमृत और विष्णु जोड़ी मैदान पर। ओ चलिए, ये भी आउट हो सकते हैं या फिर बाहर गेंद, सीधी गेंद, क्या वहां पर हुआ? और पांडे भी यहां पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और फिर से मिस टाइम, हवा में गेंद है, कवर पर खिलाड़ी मौजूद है और वो क्या ग्राउंड फील्डिंग मैदान में। आउट और आउट मैदान पर। शौरी जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमेंट्री कक्षा में डीजे ऑपरेटर का काम कर रही है मैदान पर। हैट्रिक का मौका, बिल्कुल पैड पर लगी गेंद, लेग स्लिप पर, लेग बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद निकल चुकी है। एक रन लेग बाइट्स के रूप में मैदान पर मिलता हुआ। 16 पर पहुंचा टीम का स्कोर। आधी टीम जो कि वापस जा चुकी है मैदान पर। लक्ष्मीकांत का गलत शॉट, रिवर्स पहली गेंद बिना देखे बिना सोचे बल्ला रिवर्स का चलाया और रिवर्स शॉट खेलने की लालसा ले डूबी मैदान पर, 0 पर आउट हुआ। उसके बाद कप्तान का एक सुंदर कैच लपका गया मैदान पर। जॉन मैदान पर, जॉन बनेगा डॉन इस समय पर। ओ बल्ले पर लगी है, हालांकि क्या जरूर ये कर क्या रहे, किसको पीछा करे? नॉन की बल्लेबाज को आपने निशाना बना, स्टंप तो बहुत दूर थे। ये मुझे लग रहा है कि आपस में इनकी बहुत चलती है वहां पर। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट मैदान में। हाथ से गेंद छूट चुकी थी इसलिए शायद गेंद ने काटा बदला, गेंद लगी नॉस्टा के बल्लेबाज के शरीर पर। एक रन वहां पर निकला, 17 पर पहुंचा खतरा 5 का मैदान में। एपीएल ओवर मैदान में चलेगा।
ड्रॉप हुआ इससे पहले ओवर में, और नहीं हैंडल, नहीं फर्क नहीं पड़ता। एपीएल ओवर में आपके पास कैच आउट का मौका नहीं रहेगा, रन आउट का ही मौका रहेगा। देखिए ये गफलत होती है हमेशा, पूरे सिंधु स्तर गोवा राज्य में ऐसा कभी नियम देखा नहीं है जो कैच आउट ना हो, लेकिन इस एरिया में ये नियम है, इसलिए शायद इस नियम को अंपायरों को तकल्लुफ, हमें तकल्लुफ होती है हमेशा, बल्लेबाजों को भी होती है। कभी कभी सेलिब्रेशन फील्डर भी करते हैं। सुबह एक ने सेलिब्रेशन किया था, वहां पर गॉगल गिरा, उनको पता नहीं था लेकिन सेलिब्रेशन ऑन था। उसके बाद पता चला कि शायद सोहम का वो कैच नहीं था मैदान पर। बल्ला बल्ला बहुत तेज घुमा रहे, पता है कि इस ओवर में एक दो बड़े शॉट चाहिए मैदान पर। विकेट कीपर बता रहे निशाना वहां से लगाऊंगा मैं, शायद कंचों से बचपन से बहुत ज्यादा खेला है ये। 18 पर पहुंचा है टीम का स्कोर मैदान पर। क्वालिफाइड 2 का मुकाबला। फिर से बल्ला चला रहे, ये बल्ला चलाने का काम करे, डॉट गेंदें निकलती जा रही है मैदान में। बातचीत हो रही नॉस्टा का से, बल्लेबाज जाकर पूछ रहा है उनसे। 18 पर पहुंचा, लगभग खेल समाप्त हो चुका है 21 गेंदों का। 50-55 बनते और 2 विकेट जल्दी चटका है, तो उनके लिए उतना मुकाबला मुश्किल होगा मैदान में। फिर से हवा में गेंद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रन का उतना असर नहीं रहेगा। ये पार्टनरशिप बड़ी चाहिए 40-45 की। 19 टीम का स्कोर, इसके बाद 2 ओवर का खेल बचेगा, मतलब अंतिम अगर बात बताइए तो 14 गेंदे इस खेल में बचे। टोटल स्कोर 19। ओह बढ़िया बढ़िया लाइन, वहां पर बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, अंधे का इस्तेमाल, कंधा बिल्कुल इस्तेमाल किया, वहां पर बाउंस किया, उछालने के लिए गेंद के साथ, और बिल्कुल हम कह रहे हैं ना परफ्यूम वो डिलीवरी नाक के बिल्कुल करीब से गुजरी है, वो उसको सूंघ कर जो परफ्यूम मतलब जो कि थोड़ी सी खुशबू लगी वहां से गेंद को, और जहां तक सवाल था वहां पर डॉट गेंद निकली। ऐसी गेंदबाजी उस समय पर वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाज करते थे, और बिल्कुल नाकों के सामने से गुजरती थी, नाक के बिल्कुल करीब से। और फिर से अच्छी लाइन, बाउंस, उछाल, ये भी और बहुत सुंदर निकला मैदान में। टीम का स्कोर पहुंचा 19 रन पर 5 पर। और देखिए इस ओवर में कितने रन निकले, मात्र 2 रन निकले, 2 ओवर डाले, 5 रन और 2 विकेट। क्या क्रूशियल बॉलिंग मैदान पर। 19। दीप्तेश मैदान पर पहले मैच का मैच विनर था खिलाड़ी है। वेंसी ने अपने ओवर में 20 रन खर्च किए थे, उसके बाद दीप्तेश ने आकर टीम में वापसी, गेंदबाजी में वापसी कर ली, और टीम को वापसी के बिल्कुल सभी रास्ते खुल कर दिए मैदान में। लेकिन लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी स्ट्राइक पर है। दोपहर की धूप, बिल्कुल हवा बहुत तेज नहीं है इस समय पर, लेकिन दुधैया धूप है, कड़क धूप है इस खेल में। 5 विकेट निकल चुके हैं। ऑन साइड पर हवाई फायर, मिड विकेट सीमा रेखा से बहुत दूर गेंद, और देती जाएगी 6 रन मैदान पर। नागवेकर इस वक्त 5 गेंदे 7 रन, 1 सिक्सर शामिल है इस बल्लेबाजी में इस खेल में। ओ अच्छी गेंदबाजी वहां पर विकेट के पीछे थोड़ा सा मेरे को खराब काम 22 के रूप में, या फिर कुछ अन्य रहेगा, 22 के रूप में रन मिलता मैदान पर। हो गेंद हो जाएगी सीधी स्टेडियम के बाहर। 6 रन मैदान पर।
क्या वहां पर टाइमिंग था कमाल का। ओ ये देखिए थोड़ी जल्दबाजी की वहां पर, नहीं अंपायर का इशारा आ चुका है यहां से, ये आउट मैदान पर। विष्णु जो कि वापस जा रहे हैं, एक सिक्सर लगाया, 32 रन पर पहुंचा, छठा विकेट, 6 विकेट, 10 रन बनाए विष्णु ने, 9 बॉल खेले, एक सिक्सर शामिल। शौर्य धन्यवाद, हमारा डीजल ऑपरेटर काम कर रही है, 3 दिन से ये काम संभाल रही है छोटी बच्ची। और इस बार ओवर पेज गिर को सीधा खेरा, एक रन निकला, 33 पर पहुंचा मैदान पर टीम का स्कोर। इस मैच में नया बल्लेबाज पहुंच चुका है, चंचल डिसोजा मैदान पर। किसी एक बल्लेबाज को कम से कम 4 छक्के मारने पड़ेंगे। सर जी 60 रन अगर बन जाते ना तो मैं तो जाऊंगा, मुकाबला कड़क रहेगा, क्वालिफाई 2 का मुकाबला है, आसान ना होगा मैदान पर। लाइन को दूर रखा, 14 रन अभी तक इस ओवर से। ओ शायद देखिए, नहीं वहां पर पीछे बैकअप था, 14 रन इस वक्त वाइट के साथ, वहां पर 1 रन मिलता, 2 छक्के, वो सिंगल, वो वाइट, वो विकेट, सब कुछ इस ओवर में जायज है मैदान पर। 34 6 विकेट के नुकसान के बाद तब 50-55 तक हम बात करेंगे मैदान में। इसके बाद एक और बचा है इस खेल में। इस बार सीधा खेला तीर की तरफ, गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, 4 रन मैदान पर। 18 रन का यह ओवर निकला मैदान पर, 38 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैच में, 38 पर 6 विकेट नुकसान। क्या कमाल का स्पेल डाला, वाइड डाले उस ओवर में, लेकिन मैच को अपने कब्जे में कर लिया। मैं तो कहूंगा लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी को स्ट्राइक देकर 5 गेंदों में 4 मारने की प्रयास कीजिए, लेकिन लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी के लिए हवा साथ दे रही है, आसान होगा बैटिंग करना। ओ वाइट लाइन के बाहर गेंद, वाइड बॉल मैदान पर, 1 रन के साथ 39 पर पहुंचा है टीम का स्कोर मैदान पर। नहीं वहां से लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जल्दी पहुंचे स्ट्राइक पर, स्ट्राइक चाहिए उनको, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी नहीं, वहां से आउट मैदान पर। 7 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर 39। नया बल्लेबाज रोहित धोनी मैदान में पहुंच चुका है, इस वक्त तो स्ट्राइक पर रहेगा, 5 गेंद इस खेल के बचे, नॉन स्ट्राइक पर सेट खिलाड़ी है, इस सेट खिलाड़ी को स्ट्राइक दीजिए, आखिरी के ओवर में 18 बनाइए। मैं तो कहूंगा 18-20 बन जाते हैं ना तो 60 एक लड़ाई का लिए अच्छा टोटल रहेगा सामने से। 40 वैसे बन चुके हैं मैदान पर।
दौड़िए, नॉन स्ट्राइक का बल्लेबाज दौड़कर स्ट्राइक पर पहुंचिए। वाइड बॉल मैदान पर। फोर्टी 41 टीम का स्कोर मैदान पर, 41 वाइड के साथ। अच्छा सिंगल बॉल, सिंगल नहीं, दौड़ना नहीं दूसरे के लिए, शायद दौड़ना ही नहीं। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी को आखिरी की 4 गेंदें खेलनी है और उसमें से 3 छक्के मारने पड़ेंगे मैदान पर। क्वालिफाइड 2 का मुकाबला है मैदान पर। पहली गेंद जब वाइड डाली तब दौड़कर जाना था स्ट्राइक पर, क्योंकि तब जाते तो 5 नहीं 6 गेंदें मिल जाती। 6 में से 4 मारते बाहर तो शायद 60-65 बन जाते मैदान पर। लेकिन अब क्या होगा मैदान में? क्या वाइड का सिलसिला चलेगा या फिर डॉट गेंदें निकाली जाए या फिर बड़े शॉट मैदान पर? क्वालिफाई का मुकाबला है, होना तो कड़क ही इस खेल में। 42 ना, ये देखिए वाइड बॉल पर बल्ला चलाया। वो सिंगल क्यों निकाल रहे हैं? सिंगल नहीं चाहिए था वहां से। चलिए एक गेंद ग्रीन बोल्ट मैदान पर। क्या ये टीम ऑल आउट हो पाएगी? संजय ने 2 विकेट निकाले मैदान पर। संजय का विकेट अगर बात बताए सर, 8 विकेट संजय के हो चुके। प्रतियोगिता में टॉप लेवल पर कौन है विकेट टेकर? संजय है अभी तक 8, 5 मैच में। छठा मैच चल रहा है मैदान पर। साहिल गोवेकर जो कि स्ट्राइक पर रहेगा। एक समय की गाथा। ओ लो फुल टॉस, फिर से मौका, लेकिन अब आखिरी शायद देखिए वहां पर पड़ाव पर बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। टोटल स्कोर पहुंचा 43 रन पर। क्या छक्का मारकर 50 बना पाएंगे टीम को जिससे पीछे, या उससे पहले की कहानी कुछ अलग रहेगी मैदान पर? ओह लाइन को दूर रखा, वाइड बॉल। बस ये बात हम कर रहे थे, जब वाइड बॉल पर बल्ला आपने डाला लेग स्टंप के बाहर की गेंद को, तो शायद वहां पर सिंगल निकला। वाइड बॉल पर बल्ला ही डाला नहीं था आपको। 44, एक शॉट 50 मैदान पर। आखिरी गेंद इस इनिंग समाप्ति की। चलिए वहां पर सिंगल मिलेगा। अब क्या इशारा रहेगा हम पर? क्या 22 के रूप में 45 पर पहुंचा है टीम का स्कोर मैदान पर, और 46 रन जिससे पीछे मैदान पर हमारे साथ जुड़ जाएंगे नीलेश गाड़।
लक्ष्मीकांत 1 चेंडू आणि 0 धावा, म्हणजे भोपळो मैदानात आपण त्याचं बघितलो. त्यानंतर निहालच्या बॅटमधून 3 चेंडूत 5 धावेची खेळी, चेतनच्या बॅटमधून 5 चेंडू 7 धावेची खेळी, अमृतने 2 चेंडूंचा सामना करत फक्त 1 रन्स बनवलो. या स्पर्धेत आतापर्यंत डेल्टा फोर्स संघाकडून सगळ्यात जास्त रन्स बनवणारे या सामन्याचे बॅटर होते विष्णू आणि त्यासोबत लव नागवेकर. लवच्या बॅटमधून 9 चेंडूत 12 धावेची खेळी, त्यामध्ये 1 षटकार 1 चौकार सामील. तर विष्णूच्या बॅटमधून 1 षटकार आणि 10 धावेची खेळी. आणि या खेळीच्या जोरावर जीवाच्या रामराम्यात लागलेले रन्स असत 45 आणि जिंकण्याचा टार्गेट 46चा. 46 पटलो कशा ताकदीन केलो जातलो, कशा प्रकारचो फोर्स डेल्टा फोर्स संघ लावतलो त्याकडे सुद्धा लक्ष आणि पंचांचो इलालो इशारो. आणि त्यानंतर ही सामन्याक होणारी सुरुवात तुमका बघू गावतली. महत्वाचो सामनो, नॉकआउटचो सामनो. जिंकलात तर पुढच्या फेरीत प्रवेश. पहिलो चेंडू योग्य टप्प्यावर होतो, परंतु लाईन थोडीशी भरकाटली आणि वाईटचो इशारो पंचांकडून. पहिलो चेंडू मुकरी लाईन, लगोरी लाईन धरणं खूप अपेक्षित. चांगली गोलंदाजी जर केली तर डेल्टा फोर्स संघ वापसी करू शकता, आपली सुरुवात मजबूत करू शकता. परंतु सुरुवात वाईटने झाली. धावसंख्येची सुरुवात, धावसंख्येची बोनी झाली. त्यानंतरचा पटको हलके तटवण्याच्या प्रयत्नात मनगटी पटको मिळालो तो सिंगल आणि या एकेरी धावेन धावफलक. आता मात्र एका चेंडूच्या समाप्तीनंतर 2 धावेवर 2 रन्स. सेकंड इनिंग आणि सुरुवात ओपनिंग पेअर सलामीची जोडी, हे 2 भरोशाचे खेळाडू DJ11 आसगाव संघाकडून. एकीकडे वेन्सी सिल्वेरा तर दुसऱ्या बाजून आतापर्यंत चांगली खेळी ज्या बॅटरने केली तो संजय सुद्धा. बॉलिंग मार्कवर होतो अमृतचो चेंडू. पुन्हा एकदा बॅट आणि बॉलचो टिक्काय मिळे नाही, मिळाव नाही, कायच नाही कळाक आणि बोको गेलो म्हाळाक. पुन्हा झालेली ती परिस्थिती आणि अजून एक निर्धाव चेंडूची झालेली गणना. धावफलक असा 2 वर. 2 चेंडू सरल्यानंतर महत्वाच्या 4 चेंडूंचो काही शिल्लक. पहिला महत्वाचा षटक, मेंडेटरीचा षटक. मोठो पटको, रिव्हर्स स्वीप, पलटी पलटी, जस्ट लुकिंग लाईक वाव. डोंगरा पार, सीमा पार, चेंडू की फलंदाजी करण्यासाठी ओळखलो जाणारो बॅटर आणि त्याच्या बॅटमधून रिव्हर्स स्वीपचो फटको सुद्धा. त्यानंतर पुन्हा एकदा तसोच काहीतरी प्रयत्न करण्याचा होतो इरादो बॅटरचो, परंतु यावेळी चेंडू रवलो निर्धाव. फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू पकडलो गेलो, जखडलो गेलो आणि बॉलिंग मार्कवर अमृत पुन्हा एकदा सज्ज. संघाच्या वतीने चाललेला या महत्वाचा पहिला षटक. आतापर्यंत 4 चेंडूंचो खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावफलकावर लागलेले रन्स असत 8 रन्स बिना गड्याच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा मोठो पटको खेळण्याचा होतो प्रयत्न, नशिबाची साथ आणि त्यासोबत डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडूचो झालेलो प्रवास. सरड्याची धाव वैपुरती, तसोच मर्यादित क्षेत्रात चेंडू गेल्यानंतर मिळालो तो 1 धाव. धावसंख्येत झालो बदल आणि 5 चेंडूंच्या समाप्ती अखेरी धावसंख्या ही 9 वर. 46 पटलाक अपेक्षित. 46 पटलाक जर केलो तर DJ11 आसगाव संघ अगदी दिमागात फायनल पर्यंत प्रवेश करू शकता. सामन्यात तळ्यात मळ्यात असो यो सामनो जिंकला तर पुढच्या फेरीत ती संधी. आणि यावेळी जो पटको अगदी शेवटच्या क्षणार्धात मनगटी पटको आपण बघितलो, फ्लिकचो पटको आणि 1 रन मिड विकेटच्या दिशेने मिळालेलो सिंगल. धावफलक या डबल फिगर 10 धावेवर आणि पहिल्या षटकाचो खेळ सरल्यानंतर धावसंख्या 10 बिना गड्याच्या मोबदल्यात. जाऊया डीजे
या सामना जिंकून अवरित जिंकान पुढे याची घोडदौड चालू ठेवतलो. कोणतो संघ फायनल पर्यंत पोहोचतलो त्यासाठी असलेलो हो महत्वाचो सामनो. आणि या महत्वाच्या सामन्यात बॉलिंग मार्कवर संघाच्या वतीने या दुसरा षटक डेल्टा फोर्स संघाकडून. डेल्टा फोर्स संघ पहिल्या पर्वाचो विजेता संघ आणि तशाच प्रकारची कामगिरी या तिसऱ्या पर्वात तिसऱ्या सीझन मध्ये अपेक्षित. क्वालिफायर 2 च्या सामन्यात मोठो पटको घेण्याचो अटेम्प्ट. यावेळी चेंडूचा प्रवास डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात होते, परंतु जोपर्यंत चेंडू पकडलो जातलो आणि चेंडूची परती केली जातली अतिशय सुंदर रनिंग बिटवीन विकेट, चांगला तालमेल, चांगली स्पीड दोन्ही बॅटर मध्ये वेन्सी आणि संजय मध्ये. आणि परिणामी ज्या ठिकाणी एक धाव मिळतलो असतो 2 रन्स मध्ये कन्वर्ट सुद्धा. अगदी जर शेजाऱ्याच्या परड्यात एखादो नारळ पडलो तो जसो शेजारी ज्या स्पीड मध्ये घेऊन येतं अगदी तो स्पीड मैदानात बघितल्यानंतर या 2 धाव्यांच्या मदतीने धावफलक 12 धावेवर 46 चौपटला करताना. त्यानंतर चौपटको अगदी कॉपी बॉक्स स्टाईल मध्ये ड्राईव्ह चौपटको क्षेत्ररक्षक तैनात डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. चेंडूची झालेली ही परती होती तोपर्यंत मिळतलो तो एक सिंगल. एकेरी धावे धावफलक हळुवाररित्या 13 धावेवर 13 लागले 46 चौपटला. या सामन्यात जर जिंकायचा असला तर डेल्टा फोर्स संघाक चांगली गोलंदाजी सोबतच विकेट सुद्धा काढणं खूप गरजेचा. फलंदाजांका दबाव आपल्या गोलंदाजीत दाखवणं. आणि यावेळी चौपटको रिव्हर्स स्वीपचो आणि रिव्हर्स स्वीप ठरली सक्सेसफुली आणि सीमा पार. अजून बदलताना 27 चेंडू 27 ची गरज. पुढे सरसवून घेण्याचा प्रयत्न, धावचीची संधी योग्य वेळी जर योग्यरित्या थ्रो केलो असतो तर समीकरण वेगळं असतं, परंतु बऱ्याच वेळा संबोधलं जातं नशीब खूप महत्वाचं आणि त्याच सोबत ही खेळ कमालीची खेळी आतापर्यंत. एकेरी धाव दुहेरीत झालो कन्वर्ट, धावसंख्येत झालेलो बदल आणि स्कोरबोर्ड अगदी स्पीड मध्ये 21 धावेवर 21 वर. वेन्सी सिल्वेरा आतापर्यंत 6 चेंडू आणि 15 धावेची त्याची खेळी. 2 रिव्हर्स स्वीपचे षटकार आणि त्यानंतर सिंगल घेण्याचा प्रयत्न आणि सिंगल अगदी कन्वर्ट करण्याच्या प्रयत्नात दुसरो धाव सुद्धा झालो पूर्ण. थोडीशी आपण क्षेत्ररक्षणात ढिलाई बघतो आणि त्या ढिलाईचा फायदो अतिशय सुरेखरित्या आतापर्यंत वेन्सीन उठवलो आणि त्यामुळे 7 चेंडूत 17 धावेची खेळी तर टोटल स्कोर आतापर्यंत 23 धावेवर. 23 धावा धावफलकावर लागले म्हणजे अजून जिंकण्यासाठी 25 चेंडू आणि 23 धावेची गरज. त्यानंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा कट करण्याचा होतो प्रयत्न. चेंडूचा प्रवास अगदी घरंगळत रोलिंग 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 APL चौकार आणि चौकारात धावफलकात पुन्हा होणारा बदल सुद्धा. 27 धावा धावफलकावर 27 स्कोरबोर्डवर 19 धावेची असलेली गरज. 24 चेंडू अजून शिल्लक. पुढे बॉम्ब मारूची पाळी येतली. ती परिस्थिती होऊ नये तर आतापासूनच प्रयत्न करणं गरजेचा. विकेट काढणं खूप गरजेचा, कारण धावसंख्या धावफलक या वेगाच्या गतीन वाऱ्याच्या गतीन वाहताना वाढलेली धावसंख्या जिंकण्याचा संघर्ष थोडंसं अजून समीप येताना. स्कोरबोर्ड 27. लोअर फुल टॉसचा चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खूपच चांगला क्षेत्ररक्षण, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण मिळालो
सिंगल ज्या ठिकाणी अगदी चौकार लिहिलो गेलो असतो त्या ठिकाणी केलं या दर्शनीय क्षेत्ररक्षण आणि एका रनसर फलंदाज समाधानी. धावसंख्या 28, 23 चेंडू, 18 धावेची असलेली अजून गरज. पुढे सरसावून वेन्सीच्या बॅटमधून अजून एक एकेरी धाव आणि एकेरी धावेन स्कोरबोर्ड 29 वर. 29 धावफलक. चंचल डिसोजा बॉलिंग मार्कवर. त्या चंचलच्या गोलंदाजीत बऱ्याचशा फलंदाजांका अगदी बऱ्याच वेळा ज्याने डोळे चोळूक लावला तो गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर. विकेट्स काढणं अपेक्षित. खूपच सुंदर चेंडू. गती होती या चेंडूवर. बीट झालो बॅटर आणि त्यानंतर विकेट किपर आपला कार्य पूर्णस्वात नेताना. वारंवार अशीच गोलंदाजी अपेक्षित असलेली गोलंदाज चंचल डिसोजाकडून. दुसऱ्या बाजून जर आपण बघितलं तर ओपनिंग पेअर ज्या प्रकारे झुजीच्या पाड्यांका मैदानात झुजी पटवला जातात तसेच हे दोन महत्वाचे खेळाडू, महत्वाचे बॅटर आणि संजय श्रायकर यांवर. आणि संजयच्या बॅटमधून सुद्धा मोठो पटको. काव कॉर्नरच्या दिशेन कॅप्टन आणि अजून एक क्षेत्ररक्षक. कृपया पाणी घेऊन जा विनंती असेल.
आणि जिंकण्यासाठी 20 चेंडू 13 धावेची गरज. धावसंख्या आपण बघतो ती 33-33 वर. 20 चेंडू 13 धावेची गरज. बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज आतापर्यंत चंचल डिसोजा या 4 चेंडूत 6 धावा केले त्यांनी खर्च. चांगली खेळी आतापर्यंत संजय मयेकर यांच्या बॅटमधून. 7 चेंडू 10 धावेची खेळी, 1 चौकार त्यामध्ये शामिल. 140च्या अगदी स्ट्राईक रेटने असलेली ही बॅटिंग, तर त्या विरुद्ध 9 चेंडू 22 धावेची एक धुवाधार खेळी, त्यामध्ये 2 षटकार आणि 1 चौकार शामिल. वेन्सी सिल्वेरा सुद्धा नॉन स्ट्रायकर एंडवर. बॉलिंग मार्कवर काहीतरी गोलंदाजीत जादुई करिश्मा अपेक्षित आपल्या संघात वापसी करण्यासाठी. पंचांचो इलेलो इशारो. सामन्याक होणारी सुरुवात. चंचल डिसोजा काहीतरी वेगळा करणं अपेक्षित. तुमच्याकडून ही प्राइज विकेट मिळवणं खूप गरजेचा. 20 चेंडू शिल्लक. जिंकण्यासाठी अजून 13 धावेची गरज. सामनो अगदी एका बाजून थोडंस झुकताना, परंतु त्या सामन्यात वापसी तो कमबॅक अपेक्षित असतो. सेटबॅक नाही तर कमबॅक करायचो याच इराद्यान. यावेळी जो चेंडू खराब लाईन जो होतो आणि तेव्हा योग्यरित्या त्यावर केलेलो ह्यो मोठं हल्लो. चेंडू फरार. अजून 1 चौकार आणि 4 धावेनिशी धावसंख्येत होणारो मोठो फेरबदल. 37 रन्स लागले स्कोरबोर्डवर. फक्त 9 धावा बनवणं अजून गरजेचा. 9 धावा जर तुम्ही बनवलात तर मेगा फायनल मध्ये दिमाखात प्रवेश करण्याची संधी. यावेळी वेन्सीच्या बॅटमधून नॉन स्ट्रायकर एंडवर वेन्सी. स्ट्रायकर एंडवर आपण बघितलेलं बॅटर संजय. रिव्हर्स स्वीपचा अटेम्प्ट होतो. निर्धाव चेंडूची गणना. षटक झाला समाप्त आणि 9 धावेची अजून गरज. 18 चेंडू शिल्लक. 9 धावेची गरज. गोलंदाजीत वापसी अपेक्षित होती. या ओव्हर असताना APL ओव्हर आणि त्याचो इलेलो ह्यो इशारो पंचांकडून. आणि त्या APL ओव्हरसाठी सज्ज होणार हे गोलंदाज. बरोचसो एक्सपिरियन्स ज्या खेळाडूकडे असा तो एक्सपिरियन्स गोलंदाज. आता मात्र गोलंदाजीत ती ॲक्युरेसी दाखवणं खूप गरजेचं असतं, कारण चेंडू खूप असत आणि धाव बनवणं खूपच कमी, आणि त्यामुळे त्या धावगतीक थोडंसं बांध घालणं गरजेचं. खूपच चांगलं, खूपच दर्जेदार चेंडू होतो. झालेली या षटकाची सुरुवात आपण बघितली. गोलंदाजाच्या मार्कवर रोहित धोने या एका नवीन गोलंदाजाक आपण बघतो. रोहित धोने अजून एक नामांकित नाव, वलयांकित नाव. डेल्टा फोर्स संघाकडून गोलंदाजी मार्कवर. चौथ्या षटकाची असलेली ही सुरुवात. पुढच्या चेंडूवर एक ताकदवर प्रहार. चेंडू अगदी झेल टिपतलो असं वाटलं, परंतु शेवटच्या क्षणार्धात नशिबान केलो घात आणि अगदी हातीत इलो वात. थोडीशी ती परिस्थिती. सुटलेला अजून एक झेल, मिळालेला अजून एक जीवदान, कारण ह्या होता APL ओव्हर आणि त्यामुळेच 2 रन सुद्धा झाले पूर्ण. स्कोरबोर्ड 39. 7 धावेची फक्त गरज. 7 धावेची गरज असताना वेन्सीच्या बॅटमधून विरुद्ध संघाचा कर्णधार त्याच्या दिशेने गेलेलो चेंडू आणि त्यानंतर चेंडूची झालेली परती. बॉलिंग मार्कवर दिसणारे हे गोलंदाज रोहित धोने. आतापर्यंत 3 धावा केले खर्च. 3 चेंडू चोखे सरलो. 3 चेंडू अजून या षटकाचे शिल्लक. 6 धावेची फक्त गरज सामना जिंकण्यासाठी. स्ट्रायकर एंडवर असलेले संजय मयेकर. 9 चेंडू 14 धावेची आतापर्यंत खेळी. मोठो पटको खेचण्याचो अटेम्प्ट. चेंडू होतो निर्धाव आणि तब्बल 4 चेंडू सरल्यानंतर 2 चेंडू अजून शिल्लक. 4 बॉल समाप्त. 2 बॉल शिल्लक. चौथा षटक प्रगतीपथावर. धावफलक 40 वर. 6 धावेची गरज. अजून एक चेंडू. मोठो पटको खेळण्याच्या प्रयत्नात चेंडूचा प्रवास डिक्लेअर झोन. घोषित स्वरूपाच्या चित्रात मिळतलो अजून एक धाव आणि 1 धावेन. स्कोरबोर्ड 41. जिंकण्यासाठी 5 धावेची गरज. वेन्सी सिल्वेरा या संघाचं हुकुमी इक्को जे का संबोधला गेला, ज्या खेळाडून बरेचसे सामने आपल्या बाजून झुकवले आणि आपल्या संघाक विजयी पदापर्यंत पोहोचवला.
वेन्सी आता होतो स्ट्राईकवर आणि त्याच्या बॅटमधून यो ताकदवर प्रहार एकेरी पावला दुहेरीत झाली कन्वर्ट. धावचीची होती संधी आणि पंचांचा इशारा असा थर्ड अंपायर कडे. बघूया काय असतो डिसिजन या चेंडूवरती. फलंदाज धावबाद असतो की नाही. शेवटच्या क्षणार्धात खूप सुंदर फेकी, चेंडूची चांगली परती आणि त्यानंतर बाकीचा कार्य. रोहित धोने डायरेक्ट हिट आपण बघितली आणि त्यामुळे ही 50-50 चान्स. धावचीच्या रूपात बॅटर बाद होतलो की फलंदाज नाबाद असतो. 2 रन्स पूर्ण होतले त्याकडे लक्ष. आउट ही गुण धावचीच्या रूपात बॅटर बाद. एका फुटासाठी बॅट थोडीशी कमी रवली, पाठी रवली आणि परिणामी फलंदाज जो बाद झालो. डायरेक्ट हिट चो कमाल, त्यानंतर षटक झाला समाप्त आणि तब्बल 4 षटकांच्या अखेरी धावसंख्या ही 42. 4 धावेची गरज. 12 चेंडू 4 धावेची गरज आणि नवीन बॅटर मैदानात दाखल विनायकच्या रूपात. विनायक मुलगावकर अजून एक नामांकित नाव या संघाचा, अजून एक महत्वाचा चेहरा स्ट्रायकर एंडवर. 12 चेंडू 2 षटकांचो के शिल्लक आणि जिंकण्यासाठी फक्त 4 धावेची गरज असतली. 4 धावा जर बनवले तर डीजे 11 आसगाव संघ अगदी दिमागात फायनल मध्ये खेळताना आपणाक दिसतलो. अगदी हलकेच तटवण्याचा प्रयत्न, चेंडू अगदी ढकललो गेलो. चेंडूचा प्रवास 38 सर्कलच्या अगदी बरोबर आपण बघितलो आणि म्हणालेलो सिंगल निशी धावपलक या 43 वर 3 धावेची गरज. फॉर्मॅलिटी जे का म्हटली जाता तीच असतली फॉर्मॅलिटी शिल्लक. मोठो पटको खेचण्याचा होतो अटेम्प, बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाही. यावेळीचा चेंडू होतो मेडन डॉट बॉल. षटकार खेचायचो, आपल्या संघात फायनल पर्यंत पोचवायचा आणि ह्याच इराद्यान वेन्सी आतापर्यंत 14 चेंडू आणि 26 धावेची गळी. औपचारिकता म्हणजे काय, फॉर्मॅलिटी म्हणजे काय, ती असतली ही शिल्लक, तीच दाखवची बाकी. यावेळी वाईटचो इशारो. पंचांचो दोन्ही हात झाले समांतर आणि अवांतर धावेन स्कोर बोर्ड आता मात्र 44 आणि जिंकण्यासाठी फक्त 2 धावेची गरज. 10 चेंडू आणि 2 धावेची गरज. मालवणी भाषेत मुलगी बघून झाली, मागणी घालून झाली, पत्रिका वाटून झाले, निमातसून काढून झाला, माळ घालून उभा केला, फक्त माळ घालूची बाकी. अगदी त्याच पद्धतीत 2 धावेची गरज, परंतु ती 2 धाव काढूक सुद्धा थोडासा कठीण होता ना आतापर्यंत. या षटकाचा विचार करता गोलंदाजी चांगली होणं गरजेचा होता, परंतु बॅटिंग खूप चांगली झाली. वेन्सीन दी कमाल वारंवार दाखवली, आपलो क्लास दाखवलो, आपलो फॉर्म दाखवलो आणि परिणामी 1 रन सुद्धा पूर्ण केलो. आता जिंकण्यासाठी फक्त 1 धावेची गरज. 1 धाव जमवल्यानंतर फायनल मधचा तिकीट अगदी डीजे 11 आसगाव संघाच्या नावी होताना. मोठो पटको, चेंडू हवे, झेलचीची होती संधी. एका हातीत एखाद्या जत्रेचो चिरमुल्याचो लाडू पकडूचो त्या पद्धतीत पकडलेलो झेल. त्यानंतर बॅटर बाद. उर्वरित शिल्लक असणारे चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 1 धावेची असलेली गरज. 1 धावेची गरज. चेंडूचा विचार करता तब्बल 5 चेंडू सरल्यानंतर या षटकातील यो शेवटचा चेंडू शिल्लक. 7 बॉल आणि जिंकण्यासाठी 1 धावेची गरज. डीजे 11 आसगाव संघाचो कर्णधार शिलेदार मैदानात दाखल. दीप्तेश गवडे स्ट्रायकर एंडवर. त्या दीप्तेशने सुद्धा महत्वाच्या सामन्यात चांगली गोलंदाजी, चांगली फलंदाजी केली आणि सामन्यात जिंकवण्याच्या इराद्यान मैदानात. आणि फायनलचो मोठो पटको बॅटमधून, चेंडू अगदी लॉंग ऑनच्या कपडावरसून सीमापार षटकार आणि दिमागात या षटकारानशी फायनल मध्ये प्रवेश करणारो या सीझनचो दुसरो संघ म्हणजेच डीजे 11 आसगाव संघ आणि त्या विरुद्ध
नाना 11 ही फाईट आपणाक थोड्याच वेळात मिळतली बघूक. तोपर्यंत जाऊया डीजे